मैं ये बस्ती छोड़ दूंगा, पहले ने इंतहाई फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन क्यों? दूसरे ने पूछा। ये अंधों की बस्ती है, यहाँ लोग आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, सच्चाई और रास्तबाजी को नहीं देख सकते, पहले ने उसी अंदाज में कहा। लेकिन तुम ऐसी बस्ती कहाँ से लाओगे जो मिसाली होगी? पहली बस्ती को तुमने इसलिए छोड़ा कि वहाँ के लोगों की कुव्वत समात जवाब दे गई थी, और अब ये बस्ती छोड़कर कहाँ जाओगे? दूसरे ने पूछा। पहला बोला, मैं किसी ऐसी बस्ती में जाऊंगा जहां लोग देख भी सकते हों और सुन भी सकते हों। तुम्हारा ख्याल है कि तुम ऐसी बस्ती ढूंढ पाओगे? दूसरे ने इस्तफसार से पूछा। हाँ, पहले ने अज़्म समीम से जवाब दिया। वो नामालूम कितना अरसा भटकता रहा, लेकिन उसको ऐसी कोई बस्ती ना मिल सकी जहां लोगों की कुव्वत समात और बसारत दुरुस्त हो। फिर एक दिन वो एक ऐसी बस्ती में दाखिल हो गया जहाँ के लोगों के पास आंखें और कान थे। उस दिन वो बहुत खुश था और उन लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ। बाकी बस्तियों का अहवाल सुनाया और खुदा का शुक्र अदा किया कि वो सही जगह पहुंच गया है। अभी उसने यहाँ कुछ अरसा ही गुजारा था कि वो यहाँ से भी उकता गया। एक दिन वो बेजार सा बैठा था कि दूसरा भी वहाँ पर आ पहुँचा। अरे तुम यहाँ? वो हैरान हुआ। मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, दूसरे ने एतमाद से जवाब दिया। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें मिसाली बस्ती मिल गई है? दूसरे ने सवालिया अंदाज से पूछा। हाँ यार, मिल तो गई है, मगर क्या? दूसरे ने पूछा। यहाँ पर सब लोग देख और सुन तो सकते हैं, मगर सोच नहीं सकते। लगता है कि उन्होंने अपने सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर तुमने क्या सोचा? दूसरे ने पूछा। पहला खामोश रहा। तो क्या तुम किसी और बस्ती को ढूंढ पाओगे जहाँ ये सब कुछ ना हो? दूसरे ने हंसते हुए कहा। यार मजाक मत उड़ाओ, मैं अब थक चुका हूँ, मैं अपनी बस्ती में वापस जाऊंगा, पहले ने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन कौन सी बस्ती में वापस जाओगे? अंधों की, बहरों की, या फिर उसी बस्ती में क़याम करोगे कि जहाँ के लोग सोच का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं? दूसरे ने तंजिया पूछा, और वो सोच में पड़ गया कि उसकी बस्ती कौन सी है। वो तो बस्ती दर बस्ती सफ़र करता रहा और अब तो उसे मालूम भी ना था कि उसकी अपनी बस्ती कौन सी है। वो घबरा गया। यार तुम किस बस्ती में जाओगे? उसने दूसरे से पूछा। मेरी कोई बस्ती नहीं, मैं हर जगह रहता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं कभी भी मसाइब से घबरा कर नहीं भागा, मैंने सीना सफ़र होकर उसका मुकाबला किया है। दूसरा अज़्म से बोला। तो क्या मेरे अंदर क़ुव्वत इरादी और हौसले की कमी है? पहले ने सवाल किया। दूसरा हंसते हुए बोला। तुम खुद को मुझसे बेहतर जानते हो, जैसा कि मैं खुद को तुमसे बेहतर जानता हूँ, लिहाजा मैं इस बारे में खामोश रहूँगा। ये कहते हुए दूसरा वापस चला गया। उसे दूसरे पर बहुत गुस्सा आया। समझता क्या है खुद को, वो बुड़बुड़ाया और काफ़ी देर उसको कोसता रहा। सारी रात उसने परेशानी में गुजारी। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो अपने लिए कोई और नई बस्ती ढूंढेगा जहाँ के लोग देख और सुन सकते हों और कम से कम सोच सकते हों। पहले ने ज़्यादा राह साथ लिया और सफ़र पर रवाना हो गया। जाने कितना अरसा सफ़र की हालत में रहा और अब तो वो सफ़र से भी बेजार हो गया था। कई मर्तबा वो सोचता था कि उसे अपनी बस्ती छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। उसे इस बस्ती में रहकर दूसरे की तरह मसाइब को बर्दाश्त करना चाहिए था, मगर वो तो बहुत जल्द उकता जाता था और ऐसे लोगों के साथ गुजारा भी नहीं कर सकता था जो अंधे और बहरे हों। आखिरकार वो एक बस्ती की सरहद पर पहुंच गया। बस्ती क्या थी? इमारत का नमूना थी। हर शख्स काम में जुटा हुआ था। अजीब बात ये थी कि वो देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे और सोच भी सकते थे। वो बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती में चंद कदम पर पहरेदार मुतय्यन थे जो हर शख्स पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। करीब ही छोटी छोटी दुकानें थीं जिन पर तरह तरह के खाने पीने का सामान मौजूद था। लोग वहां आते ही अपनी जेब से रेज़गारी निकाल कर दुकानदार के करीब रखते और अपनी पसंद की चीज़ उठाकर ले जाते थे। उसे भी भूख ने सताया और वो फलों की दुकान की तरफ बढ़ा। उसने सुर्ख सा सेब उठाया
اور اس کے دام پوچھے۔ دکاندار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہوئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ابھی وہ اس معاملے کو سمجھ ہی نہ پایا تھا کہ دو پہرے دار آگے بڑھے اور اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ہمراہ لے گئے۔ وہ چلاتا رہا، شور مچاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی ایک بات نہ سنی، اور وہ اس بات پر حیران تھا کہ صرف وہی بول رہا تھا، باقی سب خاموش تھے۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے میدان میں تھا۔ اس کے قریب اس جیسے نامعلوم کتنے لوگ لیٹے ہوئے کرا رہے تھے۔ اس نے بولنا چاہا لیکن تکلیف سے کرا اٹھا۔ اس کی زبان کاٹ دی گئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور اپنی حالت زار پر افسوس کرنے لگا۔ اس نے وہاں نامعلوم کتنا عرصہ گزار دیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اب بول نہیں سکتا تھا۔ آخرکار وہ یہاں سے بھی اکتا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بستی کی طرف واپس چلا جائے گا، جہاں کے لوگ اندھے تھے مگر بول تو سکتے تھے، اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکتے تھے اور سوچ بھی سکتے تھے۔ اسے اپنی بستی یاد آنے لگی۔ اس نے زاد راہ لیا اور سفر کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ تو گونگا ہے، اس کی بستی کے لوگ اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ خیال آتے ہی وہ سہم گیا۔ اسے بہرطور اب اسی بستی میں رہنا تھا جو کہ اس کی بستی نہ تھی، لیکن اب کوئی اور بستی کے لوگ اسے قبول نہ کر سکتے تھے۔ اسی لمحے اسے دوسرا یاد آ گیا جو ہر بستی میں رہتا تھا، لیکن اس نے صعوبتوں سے ڈر کر کسی بھی بستی کو نہیں چھوڑا تھا، اور اب پہلا کف افسوس مل رہا تھا اور اپنی کم ہمتی کو کوس رہا تھا۔